मैं सदन में उपनेता रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकार की तरफ से सभी लोगों से सदन चलाने का आग्रह किया। मेरी भी लगातार प्रयास था कि सदन चलना चाहिए। आज फिर चर्चा हुई और सभी दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से सदन चलाने का आग्रह स्वीकार किया। मेरी कोशिश रहती है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, विचार विमर्श हो और इस मंथन से जो निकले उससे देश का कल्याण हो। लेकिन मुझे दुख होता है कि कई बार आग्रह करने के बाद भी माननीय सदस्य बेल पे आते हैं, नारेबाजी करते हैं और कई माननीय सदस्य तो सदन की गरिमा भी नहीं रखते और कई माननीय सदस्य जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हो तो बीच में खड़े होकर बोलते हैं। ये संसद की अच्छी परंपरा नहीं है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमेशा सदन चलना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। कभी भी कोई विषय हो तो मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं ताकि सदन कभी भी अवरोध नहीं हो, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि सदन चले और हमारे मुद्दे इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य उठाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री लोकेट चटर्जी, श्रीमती लोकेट चटर्जी। प्रणाम अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, I rise to move that the members of the Lok Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address, which he has been pleased to deliver to both houses of the Parliament assembled together on January 29, 2021. मैं चर्चा शुरू की थी सर, इनका लेकिन एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट विराजे। माननीय सदस्य का ना, आप वरिष्ठ हैं, उनका अभिभाषण का भाषण शुरू हुआ था, कंटिन्यूस चल रहा था, बीच में अवरोधक आया, इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि इनका भाषण कंटिन्यूस आगे चलेगा। मैंने व्यवस्था दे रखी है। विथ योर परमिशन मैं चर्चा शुरू की थी सर, लेकिन अर्जेंट हो गया था। मैं वहां से शुरू करती हूँ। मैं राष्ट्रपति जी को प्रणाम करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे सरकार के सारे अच्छे कामों का उल्लेख किया है। उन्हें की दिखाए हुए पथ पे चल के हमारा ये सदन इस नए दशक में प्रवेश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नेताजी 125th बर्थ एनिवर्सरी have decided to celebrate this birthday on 23rd January as a Parakram Divas every year. 2021 एक बहुत ही ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल में हम आज़ादी के 75 वर्षों में प्रवेश कर रहे हूँ। मैं उस आज़ादी के लिए अपना जिंदगी देने वाले वो लोगों को इस सदन के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। हमारा देश ही ऐसा एक देश है जो इतने भाषाओं से, इतने राज्यों से, इतने धर्मों से, इतने विचारधाराओं से, इतने समुदाय से विविध तो है, लेकिन हमारे संविधान से और हमारे सदन से जुड़ा हुए है। नाना भाषा नाना मत नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन ও মহান। कश्मीर से 370 धारा हटाना, नोटबंदी का बड़ा फैसला लेना, जीएसटी लागू करना, किसान के हित में बड़ा फैसला लेना, कोरोना के टाइम में मुश्किलों में बड़ा फैसला लेना, ये हमारी सरकार ने किया है। उत्तराखंडे যে দুর্যোগ আমরা দেখেছি এবং সরকার ক্রমাগত সরকারের পাশে কাজ করে যাচ্ছে, মানুষের পাশে থেকে। আমাদের প্রণব মুখার্জির কথা, প্রণব বাবু করোনা মহামারীতে ওনার প্রাণ নিয়ে নিয়েছে। আমরা বাংলার গর্ব তথা দেশের গর্বকে হারিয়েছি এবং উনি যা কাজ করেছেন তা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা আমাদের বাংলার অভিভাবককে হারিয়েছি। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন উনি সব সময় ভারতীয় জনতা পার্টিকে অভিভাবকের মতন
পদ দেখিয়েছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিও ওনাকে সর্বোচ্চ সম্মান ভারত রত্ন দিয়েছেন এবং তার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল না। এবং প্রণব মুখার্জিও তাকে প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে সব সময় উল্লেখ করেছেন এবং বারবার উনি প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন he has earned and achieved the prime ministership अपने से विपरीत विचारधारा के इंसान के दिखाए हुए पथ पे चल के उन्हें सम्मान देके देश के लिए सेवा करना ही डेमोक्रेसी है। एक मिनट मान्य सदस्यगण, सदन के नेता, कांग्रेस के सदन के नेता, आप अपने मान्य सदस्यों को समझाएं और ये गरिमा बनाए रखें। जब भी कभी बोलें एक दूसरे को टोका टोकी नहीं करें। जिसको बोलना है या बोलने की स्वतंत्रता है, नो बोलिए, नो। ये हम मोदी जी से दिन रात सीखते हैं। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि इस नए भारत का नींव इस नए दशक में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सदन के माध्यम से रख रहे हैं। बंगाल का मुख्यमंत्री को डेमोक्रेसी का लेसन सीखना बहुत जरूरत है। एक लीडर वही होता है जो कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेके अपने लोगों को सही दिशा दिखाता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा इकोनॉमी अच्छे गति से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन जैसा कठिन फैसला लेना इतना सरल नहीं था। लेकिन देश के अभिभावक होते हुए देश के हित में देशवासियों का जान बचाया। उन्होंने बार बार कहा, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। विवेकानंद said, in a conflict between the heart and brain, follow your heart. मोदी जी अपने जिंदगी में विवेकानंद को जीते हैं, इसीलिए प्रगतिशील पुरुष होने के बावजूद एक दौड़ती हुई इकोनॉमी को रोककर करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जान बचाया। उन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थिति में दिमाग का नहीं, दिल का बात सुना, हृदय का बात सुनी। ये मोदी जी की दूरदृष्टि है कि प्रधानमंत्री जी ने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स लोगों का एक हाई प्रोफाइल टीम बना के कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए लगा दिया था। আমার মনে পড়ে যায় সেই কলকাতার কথা। বাংলায় তখন প্লেগের মহামারী, ঘরে ঘরে শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে কলকাতায়। বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা পুরো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বললেন, আর কোনো ধর্মনীতি এখন নয়, এখন একটাই নীতি, মনুষ্য নীতি। এখন আর কোনো রাজনীতি নয়, এখন একটাই নীতি, মনুষ্য। কারণ মানুষ আমাদের ভালোবাসা, মানুষ আমাদের ঈশ্বর, মানুষকে বাঁচাতেই হবে। এবং আমরা দেখেছি ঘরে ঘরে গিয়ে বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা সেবা করেছেন। এবং এই করোনার সময় লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ, লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ, লক্ষ লক্ষ নিবেদিতা আজকে দেশে রাস্তায় রাস্তায় হসপিটালে নেমেছিল, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি তাদেরকে প্রণাম জানাই। 130 करोड़ आबादी वाले देश में डेथ रेट केवल 1.44% है, 1.44% है। यानी कि सरकार का सक्सेस रेट है 98.56%। सक्सेस रेट 98.56%। क्या इसी भी आप नाकामी का आंकड़ा कहेंगे? आप भूटान, नेपाल जाइए, श्रीलंका जाइए, बांग्लादेश जाइए, वो सब देश हमारा प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दिए हैं। सिर्फ पड़ोसी देश भी नहीं, मोरक्को, मॉरिशस, बहरीन, ब्राजील, सब लोगों को 55 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी भारत ने भेज चुका है। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो मोदी जी का तारीफ किया।
उन्होंने बोला लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी का वरदान लेके पहुंच गए था मोदी जी। इस सभी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को इस वैक्सीन मैत्री और जीवन के अनमोल तोहफे के लिए धन्यवाद किया है। कोई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना के टाइम में इंडिया में रोज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का मृत्यु होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो भी टीका है मेड इन इंडिया का। मेड इन इंडिया का टीका है जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है, वो भी मेड इन इंडिया का है, आत्मनिर्भर भारत है। वास्तविकता यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हम लोग दे चुके हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते मुझे शुरुआत का वो दिन याद आता है जब कोरोना शुरू हुआ था। तब मास्क पीपी किट बनाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मोदी जी ने उस समय नारा उठाया था, आपदा को अवसर में बदल लेना प्रेरणा दिया था और आत्मनिर्भर अभियान का नारा उठाया था। सिर्फ 2 ही महीनों में हमारे रिकॉर्ड्स पीपी किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, लेबोरेटरीज बना के देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत दी। पीपी किट्स शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, 0 कंपनी था, लेकिन अभी 600 से ज्यादा पीपी किट्स का कंपनी है भारत में। मास्क का कंपनी शुरुआत में सिर्फ 3 था, 3, अभी 3000 से ज्यादा मास्क का कंपनी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। अभी भी कोई देशों में यह टैबलेट भेजता है। होम कमेटी चेयरमैन ने भारत सरकार के कोविड-19 से मुकाबला की तारीफ करते हुए कहा है, एंड आई कोट, द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक and understand that the primary effects of nationwide lockdown was to have a uniform set of regulations to delay peak infections and provide time to the health system to mop up adequate healthcare infrastructure. हमने 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के टाइम में राशन दिया है फ्री में, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, देश के किसान लोगों को धन्यवाद देती हूँ और 1 नेशन 1 कार्ड से सम्मानित करने का प्रक्रिया भी शुरू किए हैं। बंगाल में 6.5 करोड़ से ज्यादा रेशन केंद्रीय सरकार ने भेजा था, लेकिन वो भी बंगाल जाके नाम पूरा परिवर्तन हो गया, खाद्य साथी हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला जाते जाते वो बांग्ला आवास योजना हो जाता है। स्वच्छ भारत केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार में जाते जाते वो निर्मल बांग्ला हो जाता है। अभी खाद्य साथी हो गया। अभी तो केंद्रीय सरकार ने जो अच्छा क्वालिटी का चावल भेजा था, वो भी राज्य सरकार हमारा बंगाल आते हैं तो वो भी चावल का क्वालिटी भी चेंज हो गया। चावल का क्वालिटी चेंज हो जाता है, स्टैम्प चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। केंद्रीय सरकार ने जो चाल भेजा था, उस चाल टीएमसी के नेता मंत्री के पॉकेट में चला गया है और सब लोग बोलते हैं। बंगाल का जनता ने स्लोगन दिया है, इस टाइम में नया स्लोगन है, सब लोग सुनिए, ये बहुत अच्छा स्लोगन, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। चाल चोर तृणमूल, चाल चोर सरकार आर नहीं दरकार। 31,000 करोड़ रुपए 21 करोड़ गरीब महिला के जनधन खातों में गई है और 14 करोड़ गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने पैंडेमिक के समय किया है। ये हमारे गर्व का बात है। अरे राजनीति आमादेर साथे करबेन, आगे राजनीति करते हैं तो हमारे साथ कीजिए, लेकिन किसान के साथ नहीं कीजिए। किसान को तो ठीक से सब कुछ दे दीजिए। সবাইকে করোনার সময় যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার হেল্প করেছে, রবীন্দ্রনাথের ওই কথা মনে পড়ে যায়, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে, एशो आप भी बोलेंगे तो ये सब टोका टोकी करेंगे तो फिर मैं नहीं रोकूंगा किसी को, और आप बोलोगे तो मैं किसी को टोका टोकी नहीं करने दूंगा। आप बोलना।
आप बोलना, नहीं बोलना, बोलिए आप तुम्ही बोलना है, नवो किसी को रूपे टोकने नहीं एसो देंगे इस गाने, समय। তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে, এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে, এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে, এসো সকল কর্ম অবসানে। हमारे सरकार ने देश को 22 नए एम्स दिए हैं और 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इससे 50,000 नए सीट्स मेडिकल एजुकेशन में बढ़े हैं। इस महामारी अगर ना होते तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स का नर्स का कितना ज़रूरत है। आज़ादी के बाद किसी ने डॉक्टर्स के लिए नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने डॉक्टर्स के लिए सोचा है। बंगाल में कल्याणी में भी एक एम्स केंद्रीय सरकार ने दिए हैं, तो बंगाल की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बजट में भी 25,000 करोड़ रुपए बंगाल के विकास के लिए दिए हैं। हमारे चाय बागान नॉर्थ बंगाल में जो टी गार्डन में जो महिला श्रमिक लोग ज़्यादा काम करते हैं, उसके विकास के लिए भी 1,000 करोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि नॉर्थ बंगाल में जो वुमेन ट्रैफिकिंग होता है वो थोड़ा सा कम आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 42 करोड़ बेनिफिशियरीज को खाते में पहुंच गया है। आज पैसा गरीबों तक पहुंचने से पहले घिसता नहीं है, सीधा उनके पॉकेट में घुस जाता है। यह फर्क है हमारी सरकार का। 2,800 करोड़ रुपए नेशनल सोशल असिस्टेंस के माध्यम से वृद्धा, विकलांग और विधवा तक पहुंचता है। जिसका संसार में कोई नहीं है, उसका संसार में मोदी जी का सरकार है। 5,000 करोड़ रुपए हमारे श्रमिकों को दिया गया है। उन्हें जॉब कार्ड देने का सोच हमारे सरकार ने किया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में करोड़ों से ज़्यादा लोगों को घर वापस करना, ये हमारे सरकार ने किया है। हर कोविड-19 হলে তো না হলে তো আমরা বুঝতেই পারতাম না যে বাংলা থেকে 50 লক্ষ শ্রমিক রাজ্যের বাইরে কাজ করতে গেছে। শ্রমিক বাংলায় কোনো শিল্প নেই। 10 বছরে দিদি একটাও শিল্প ইনॉगरेट করেননি এবং केंद्रीय सरकार ने जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेजा था, वो ट्रेन का भी नाम दीदी ने बोल दिया था कोरोना एक्सप्रेस है। जिनका वोट से सरकार बनाता है उनको अपमान भी करते हैं। धिक्कार जानाइए इस सरकार के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी 65 से 34 में हैं वर्ल्ड टूरिज्म में। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पहले हमारे देश में बस 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। अभी हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी हो गया मोबाइल के लिए। 21 करोड़ गरीबों के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। 9.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना देने का काम हमारे सरकार ने किया है। मोदी जी ने देश के छोटे छोटे बच्चे को एक नई तरीका से उड़ना भी सिखाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को अपने पसंद के जो सब्जेक्ट उसको पसंद है वो भी वो ले सकते हैं। अगर सेशन के बीच में उनको प्रॉब्लम होगा वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है पश्चिम बंगाल ये एजुकेशन पॉलिसी को रोक दिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के माध्यम से हमारे घर की काम करने वाली ड्राइवर स्त्री वाला भी पेंशन पाए, इसका भी चिंता मोदी जी ने किया है। बताइए अगर टॉयलेट बनाना इतना छोटा काम होता तो आज़ादी के 75 साल बाद क्यों ये सरकार को 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाना पड़ता? बताइए अगर बैंक अकाउंट बनाना छोटा काम होता तो आज़ादी के 75 साल बाद क्यों 41 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट ये सरकार को बनाना पड़ता? आज हमारे अगले प्रजन्म के विद्यासागर को लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी सरकार ने 2.5 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी
भारत का स्लोगन है। अगर लोकल के लिए हम लोग वोकल नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाएंगे। तो আমার মনে হয় যে এরকম একটা জায়গায় আমরা এসে পড়েছি যে যত কিছু যা গ্লানি আছে সব কিছু মুছে আমরা নতুন ভারত আত্মনির্ভর ভারতের দিকে এগিয়ে যাব। এবং রবীন্দ্রনাথের কথায় ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই पथेर आलो। आज देश के महिला को टॉयलेट देके सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है। उनके अकाउंट्स में पैसा देके उनके सशक्तिकरण करके सम्मान देना ये मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देना, उसको सम्मान देना ये मोदी जी ने किया है। रक्षा के क्षेत्र में आज महिला नए नए दायित्व पा रहा है, ये भी मोदी जी का सरकार ने किया है। हमारे राज्य के गुरुमा कमली सोरेन को पद्मश्री का सम्मानित किए गए हैं। इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। इस टाइम में पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को पद्मश्री मिले हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। प्रेग्नेंट महिला के पास खड़ा होना, महिला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उचित विचार देना, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लेके हमारा मुसलमान बहनों को सम्मान देना, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। बंगाल में एक के बाद एक रेप अत्याचार होता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में होता है तब सांसद लोग को दीदी सरकार भेज देते हैं। जब मध्य प्रदेश में होता है सांसद लोग उधर चले जाता है, लेकिन बंगाल में हर दिन एक के बाद एक महिला लोगों का अत्याचार होते हैं। दीदी एकदम साइलेंट मूड में है, सांसद लोग एकदम साइलेंट मूड में है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले 3 दिन हो गया है, 9 साल का सेंट्रल कोलकाता में 9 साल का एक लड़की का उसके फूल खा रेप करके उसको हत्या कर दिया है। ये हमारे बंगाल में होता है, दीदी एकदम साइलेंट मूड में है। बंगाल का जो माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हम उसके साथ हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री 5 लाख तक फ्री में इलाज करने के लिए दिया है गरीब लोगों को, और इसमें पश्चिम बंगाल में 24,000 हॉस्पिटल को सुविधा मिलता है। लेकिन आयुष्मान भारत बंगाल में रोक दिया है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत से कट मनी नहीं मिलता है दीदी का सरकार को, इसलिए रोक दिया है। उन्होंने एक स्वास्थ्य साथी का कार्ड बनाया है, स्वास्थ्य साथी नाम दिया है, ना है पैसा ना है इलाज। वो स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके बहुत सारा पेशेंट, टीवी में भी आता है, बहुत सारा पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन हॉस्पिटल का लोग बोलते हैं इसमें इलाज नहीं होगा, इसमें पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग बंगाल का जनता इसका नाम दिया है बैठो साथी, इसका नाम है वैट साथी, इसका नाम है। वोट आ गया है, इसलिए एक चालाकी, एक वोट के लिए मानुष को बोका बनाने का, जनता को बोका बनाने का एक स्ट्रैटेजी है। किसानों के लिए मोदी जी ने सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर किसान। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को फॉलो करके एमएसपी में वृद्धि हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों तक 1,14,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है, पश्चिम बंगाल में 74 लाख किसान हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनका नाम केंद्रीय सरकार को नहीं भेजा है, इसलिए किसानों के पास वो पैसा नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि अगर हमारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ जाएगा मई महीना से, तो पुराना जो पैसा था उनका 14,000 जो पैसा था वो भी दे देंगे। अभी वो किसान लोग अपेक्षा कर रहा है, अगर आपको राजनीति करना है तो हमारे साथ कीजिए, लेकिन आयुष्मान भारत को लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर, किसान के साथ, बंगाल के जनता के साथ राजनीति मत कीजिए। अगर आपको नाम चेंज करके देना है तो दे दीजिए ना, और हवाई चोटी बोल के, हवाई चोटी स्टैम्प लगा के वो भी दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए तो उनका तो अधिकार उनको दीजिए, देना पड़ेगा।
100 से अधिक किसान रेल के माध्यम से सब्जी फल मछली देश के कई जगह तक जा रहा है এবং মোদিজি কৃষকদেরকে অনেক অনেক সম্মান দিয়েছেন এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা আমি বলছি এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কবু হবে না দেশোদ্ধার সোনরের শ্রমিক শোনো ভাই চাষা আমাদের বুকে যত ভালোবাসা ঢালিব বিলাবো তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার মোদিজি অন্নদাতাদের নিয়ে সবসময় চলেছেন অন্নদাতারা যদি আগে না থাকে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ ভালো কখনো হবে না দেশের ভবিষ্যতের জন্য অন্নদাতাদের সবসময় আগে প্রায়োরিটি দিয়েছেন এবং অন্নদাতাদের সঙ্গে সঙ্গে উনি মৎস্য চাষীদেরকেও প্রায়োরিটি দিয়েছেন এবং মৎস্য চাষীদের জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন এবং কেন মৎস্য চাষীদের কথা আমি বলছি কারণ আমরা জানি বাঙালি থাকে মাছে ভাতে বাঙালি থাকে মাছে ভাতে তো মাছ ছাড়া তো বাঙালি কথা বলে না সেই জন্য মৎস্য চাষীদেরকেও যে সুবিধা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা বলি যে চাষি আমাদের দেশে কৃষক আমাদের দেশে চাষিকে ছাড়া আমরা কখনো এগোতে পারে না দেশ এগোতে পারে না এবং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তুমি আমি কি দেশ তুমি আমি দেশের কয়জন আর এই কৃষিজীবী কয়জন তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে হিসাব করিলে তাহারাই দেশ দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী তোমা হইতে আমা হইতে কোনো কার্য হইতে পারে কিন্তু সকল কৃষিজীবী খেপিলে কে কোথায় থাকিবে কি না হইবে যেখানে তাহাদের কোনো মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই মমতা ব্যানার্জি সরকার আজকে বাংলার কৃষকদের কোনো মঙ্গল করেননি বাংলার চাষীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বাংলার চাষীদের সঙ্গে আজকে বিশ্বাসঘাতকতা এতটাই করেছেন যে বাংলার চাষীরা চোখের জল ফেলছে जखन सिंघू सीमांते जब आंदोलन हो रहा था आंदोलन होता है तब ममता बनर्जी जी का सरकार सब सांसद को गाजीपुर में भेज देते हैं लेकिन 10 साल हो गया किसान लोग बंगाल में रो रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है उनके लिए एकदम साइलेंट मूड में है अभी भी 40 दिन हो गया है बंगाल में कोलकाता के सामने विकास भवन के सामने पैरा टीचर्स लोग 40 दिन हो गया है आंदोलन कर रहा है उसके माथे के ऊपर छत भी नहीं है पीसी एकदम पीसी का सरकार एकदम साइलेंट मूड में है क्यों पीसी भाइपों का जो सिंडिकेट कंपनी है वहां से सैलरी से उनका सैलरी से उसको कट मनी नहीं मिल रहा है इसलिए सिंगुरेर कृषक काटছে নন্দীগ্রামের কৃষক কাটছে এবং বাংলায় কৃষিও নেই বাংলায় শিল্পও নেই তারা আবার কৃষকদের নিয়ে বড় বড় কথা বলে অন্তত কৃষকদের নিয়ে বাংলা তৃণমূলের সরকারের কোনো বড় বড় কথা বলা উচিত না কারণ কৃষকদেরকে প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी जी सब समय आगे রেখেছেন अम्फान के लिए मोदी जी ने पैसा भेजा था लेकिन वो पैसा भी तृणमूल के नेता मंत्री को पॉकेट में चला गया है आप लोग सोचिए कोई राज्यों में क्या ऐसा होता है कि बड़ा फॉर्म छपा था उसमें क्या लिखा था जिसके पास पैसा चला गया है वो वापस दे दीजिए जो प्रभावित है उनके पास तो पैसा नहीं गया था और बांग्ला की जनता को मालूम हो गया था ये पैसा तृणमूल का नेता मंत्री पंचायत उनका फैमिली में चला गया है इसलिए तो एक इतना फॉर्म छपा था जो पैसा सब लोग वापस दे दो तो इसलिए जनता ने बोला चाल चोर सरकार और नहीं दरकार अम्फान के लिए त्रिपल चोर सरकार और नहीं दरकार गरु चोर सरकार और नहीं दरकार कोयला चोर सरकार और नहीं दरकार अभी तो हो गया वैक्सीन चोर सरकार और नहीं दरकार वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रहा है आप सोचिए इतना बड़ा बड़ा घर घर में चिट्ठी भेजा है जो राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन दे रहा है ऐसा लगता है कि कालीघाट में वैक्सीन हो रहा है उनका घर में और पाइप से पूरा देश में जाता है ऐसे लग रहा है इतना इन्होंने चिट्ठी दिया है फ्री में सरकार वैक्सीन दे रहा है राज्य सरकार इसको लेकर भी राजनीति केंद्रीय सरकार ने जो भी गाड़ी भेजा था उनका मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वैक्सीन का गाड़ी को वर्धमान में रोक दिया था अभी चूड़ी विद्या उसका नाम मत लेना ओके सर चूड़ी विद्या পিসি ভাইপো ভালোই রপ্ত করেছে ডিলিট থেকে শুরু করে ভাইপোর এমবিএ এই ডিগ্রিগুলোই হচ্ছে তার প্রমাণ বাংলা সিলিকন ভ্যালিতে
এখন গরু চড়ে। বাংলা को सिलिकॉन वैली बनाने का प्लान था सरकार को, এখন ওখানে গরু চড়ে। अभी हम अंडरवर्ल्ड के कहानी बॉलीवुड फिल्मों में दिखा है, बहुत सारा फिल्मों में नाम सुना है, दाऊद का, छोटा साकिल का, उसमें हम लोग देखा है तोलाबाजी, स्मगलिंग, खून खराबी। अभी तो ये बंगाल में मिनी पाकिस्तान, खिदिरपुर, मेटिया बुरुज उधर होता है, कालीघाट में भी आसपास होता है। सब लोग को मालूम हो गया है तोलाबाज कौन है, भाईपो है, गोरू चोर कौन है, भाईपो है, कोयला चोर कौन है, भाईपो है। हम लोग जानते हैं कि कोयला केलेंकारी में जो आदमी अभी सीबीआई के पास है, वहां से भी पैसा भाईपो का परिवार में अकाउंट में चला गया है। वो अकाउंट कहां पे है? वो अकाउंट थाईलैंड में है। थाईलैंड में वो अकाउंट है, मीडिया आपके पास वो भी रिसीट आ गया है, आप देख सकते हैं। और वो थाईलैंड से जिधर से गोल्ड पाचर, गोल्ड स्मगलिंग हुआ था, वो भी है। हमारे पार्टी का 140 कार्यकर्ता का मौत के लिए खूनी कौन है? टीएमसी सरकार है। तुष्टीकरण का राजनीति कौन करता है? तृणमूल सरकार करते हैं। 30% का राजनीति कौन करता है? 30% का राजनीति वो भी तृणमूल सरकार करते हैं। राम सीता को लेकर राजनीति कौन करता है? वो भी टीएमसी करता है। इधर का सांसद लोग, मंत्री लोग राम सीता को अपमान करता है, सीता को अपमान करता है। हम लोग जानते हैं राम मंदिर बन रहा है इधर, पूरा देश उसमें सौंप दिया है खुद को, लेकिन बंगाल में राम का अपमान, सीता को अपमान करता है। 2021 में जनता इसका जवाब देंगे ही देंगे, जनता जवाब देंगे। जय श्री राम को लेकर राजनीति, जय श्री राम क्या गाली है? जब जय श्री राम बोलता है तो गाली समझकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा भी रामनवमी मिছিল में बंगाल का जनता जय श्री राम जब बोलता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे जय श्री राम की सिर्फ बीजेपी का नारा नहीं है, पूरा देश का है। सब लोग रामायण पढ़े हैं, सब लोग महाभारत पढ़े हैं, हमारा भी है। हमारा भी रामनवमी के मिছিল में हमारा भी जय श्री राम बोला था, इसके लिए हमारे भी ऊपर केस अभी तक चल रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन देने के लिए परमिशन लेना पड़ता है कोर्ट से। सरस्वती पूजा तो अभी है, सरस्वती पूजा बंद भी कर दिया कोई जगह में बंगाल में। When people of other political parties are not allowed to stand for panchayat elections in Bengal and elections are rigged by TMC goons in broad daylight, it is called erosion of electoral democracy. When helicopters of India's Home Minister Amit Shah ji not allowed to land in Bengal, it is erosion of democracy. मैं एक छोटा शायरी बोलता हूँ, कोशिश कर रही हूँ। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। बड़ा से बड़ा तानाशा भी शर्मिंदा है जिनकी हरकतों से, वो लोग हमको यह नसीहत दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। लेकिन वही बंगाल का मुख्यमंत्री ने 4 राजधानी डिमांड किया है। पता नहीं है कौन सा राजधानी, क्या देश को बनाना चाहता है। 4 राजधानी डिमांड किया है। जिस बंगाल को सोहरावर्दी से, जिन्ना से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया था, वही बंगाल से बांग्लादेश का स्लोगन उठते हैं, जय बांग्ला बोल के। तृणमूल का स्लोगन है। हम लोग पश्चिम बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान नहीं करने देंगे। जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। आमी गर्वित, आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांगलार माटिर में, जिनी 370 धारा सरानोर स्वप्न देखेছিলেন, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मुकुट कश्मीर से 370 हटा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण किया है। आमी गर्वित, आमी सेई बांगलार में जेखाने कवि रवींद्रनाथ ठाकुर, ঈশ্বরচন্দ্র विद्यासागर, ऋषि अरबिंद, सुभाष चंद्र बसु, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मातंगिनी हाजरा, खुदीराम बसु, आमादेर
বিদ্যাসাগর এবং মা শারদা, মা দুর্গা, মা কালী, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী এখনো বিরাজমান আছে। আমরা চাই সেই সোনার বাংলা গড়তে। আমরা চাই যত অত্যাচার হয়েছে, যা দুর্নীতি হয়েছে, আমরা খতম করে সেই তাদের বাংলা গড়তে। সেই জন্য আমরা বলবো, জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, খতম করো এই অত্যাচারী। জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, খতম করে অত্যাচারী। এবং আমি আবার বলবো, বারে বারে বলবো, দেশের জন্য বলবো, মরে যাওয়ার আগে অবধি বলবো, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জোর से बोलो जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।